नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। भारतीय स्टेट बैंक अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ सेवा पटना सकिल का चुनाव संपन्न हुआ। मुख्य चुनाव पदाधिकारी भूतपूर्व महासचिव श्री त्रिभुवन रविदास एवं सुरेश कुमार के सुपरविजन में नव निर्वाचित सेवा के पदाधिकारियों की घोषणा किया गया, जिसमें नव निर्वाचित अध्यक्ष लिवांस जोजो, उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सकिल, महासचिव श्री लक्ष्मी नारायण पासवान, उप महासचिव श्री प्रेम कुमार चौधरी सकिल, कोषाध्यक्ष श्री संजीव कुमार सकिल एवं अंचल के अन्य पदाधिकारियों को विजय घोषित किया गया। महासचिव श्री लक्ष्मी नारायण पासवान ने क्या कुछ कहा। कर्मचारी कल्याण संघ का आप महासचिव मनोनीत हुए हैं। आप अपने जो भी कर्मचारी संघ है उसको किस तरह से आपके विश्वास पर जो है कि आपको महासचिव नियुक्त करवाया, आप उनके लिए किस तरह के काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने जो प्रेस मीडिया भाई को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ पटना मंडल की ओर से आप सबको धन्यवाद। हम 31 तारीख को नवनिर्वाचित हुए हैं महासचिव के पद पर। हम सेवा के बैनर के नीचे हैं। हम अपने सेवा के मेंबर के कल्याण के लिए जो दूर दराज हैं, जो माने क्या कहते हैं, इस बिहार और झारखंड के दोनों राज्य को मिला करके जो सर्किल बना है, पहाड़ियों जंगलों के एरिया में जो हमारे ब्रांच है, जो हमारे मेंबर है कर्मचारी अधिकारी, उनके कल्याण के लिए ये सेवा ऑफिस है और देख रेख के लिए ये बना है। उन सब को कल्याण के लिए हमारे प्रबंधक के द्वारा विचार विमर्श करेंगे और उनके हर संभव को, उनके मजबूरियों को दूर करेंगे। जैसे बहुत से हमारे व्यक्ति, हमारे कर्मचारी अधिकारी आउटसाइड में हैं, जहां आने जाने में असुविधा है, उस जगह पर हम अपने मैनेजमेंट प्रबंधक के द्वारा जो बहुत दिनों से पड़े हुए हैं उनको शहरों की ओर नज़दीक लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमारे मैसेंजर भाई हैं, उनको जो सुविधा नहीं मिलती है वो सुविधा मैनेजमेंट के द्वारा, जो हमारे बैंक के प्रबंधक के द्वारा जो दिया हुआ है, वो मुहैया कराने का हम कोशिश करेंगे। क्या अभी सेवा जो बना है वो सेवा हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दोनों वर्ग को मिलाकर के बना है। बिहार और झारखंड दोनों राज्य के साथ है सेवा, जो कि पटना सर्किल मंडल है। हमारे बैंक प्रबंधक ने हाउसिंग लोन जो दिए हैं, वो हाउसिंग लोन सबनेट से लेकर के माने चपरासी से लेकर के एजीएम डीजीएम रैंक तक के सबको मुहैया कराएं। कुछ समस्याएं हमारे झारखंड राज्य से है, जो कि हमारे बिहार के अधिकारी हो कर्मचारी हो, उनको बैंक प्रबंधक के द्वारा, बैंक के द्वारा अधिक हाउसिंग लोन दिया जा रहा है। लेकिन हमारे एसटी भाई के लिए, बहनों के लिए सीएनटी एक्ट के कारण जो पैसा हमारे बिहार में कर्मचारी अधिकारी को जो दिया जाता है वो वहाँ नहीं मिलता है। जैसे हमारे यहाँ अधिकारी को 1,20,00,000 है, तो वहाँ हमारे सीएनटी एक्ट के कारण एसटी भाई को 30 और 40 लाख ही मुहैया कराया गया है। उस चीज़ को जो कि बिहार के लेवल पर जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, जो कि एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, उनको बिहार में मिलता है, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं। इसलिए मैं प्रबंधक मैनेजमेंट से आग्रह करूंगा, कोशिश करूंगा अपने सेवा के महासचिव के नाते कि जो हमारे बिहार में फैसिलिटी है हाउसिंग लोन में मैनेजमेंट के द्वारा, वह झारखंड राज्य में भी मुहैया कराया जाए, चालू किया जाए, लागू किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। सेवा महासचिव लक्ष्मी नारायण पासवान। जो कर्मचारी संघ कर्मचारी लोग जो हैं उनके लिए आपका क्या कदम आगे रहेगा, किस तरह से उनके आप मदद कीजिए?
सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया और अपने बातों को आपके माध्यम से हमारे मेंबर और लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। मैं अभी चुनाव जीता हूं। 31 तारीख को हमारा रिजल्ट आया था भारतीय स्टेट बैंक अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संघ पटना मंडल का। इसमें हमारे कर्मचारी और अधिकारी दोनों मेंबर होते हैं। इसमें सबऑर्डिनेट स्टाफ एक बैंक के चपरासी से लेकर क्लर्कल स्टाफ, ऑफिसर्स, एजीएम रैंक तक के लोग हमारे वोटर होते हैं। हमने इस चुनाव प्रचार के दरमियान मैक्सिमम बिहार और झारखंड का मैक्सिमम ब्रांच को हमने विज़िट किया और उनकी समस्याओं को भी मैंने सुना अपने प्रचार के दौरान में। बहुत सारे समस्याएं उन लोगों का है, बहुत सारा समस्याएं जो है प्रबंधक के द्वारा कर दी जाती है। कुछ जो काम है वो छूट जाता है कम्युनिकेशन गैप के कारण। क्योंकि हमारे मेंबर जो है सबसे ज़्यादा जो गार्ड होंगे या सबऑर्डिनेट स्टाफ होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल, व्हाट्सएप इस सब से थोड़ा सा दूरी बनाते रहते हैं, जिसके कारण से वो हमारे जो दिन का जो भी सर्कुलर्स हो या कोई भी मैसेज हो उन तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब हम ब्रांच विजिट किए और उन्होंने जब अपनी समस्याएं हम लोग तक रखा, चाहे वो उनका सर्विस से कंडीशन से हो, चाहे मेडिकल बिल से हो या किसी तरह से हो, तो ऑलरेडी हमारे बैंक ने सर्कुलर कर चुका है पहले, ये उन लोग तक नहीं पहुंच पाता है। ये हमारी भी गलती है कि हमारे जो पूर्व नेता थे या हमारे कुछ भी स्टाफगण उन लोग तक नहीं पहुंचाते थे। तो ये चीज़ जो हम लोग के सामने आया तो हम लोग ने सोचा कि एक क्यों ना गिरवान सेल बनाया जाए। अगर हम जीत के आते हैं तो एक गिरवान सेल बनाएंगे, SC/ST का गिरवान सेल बनेगा और उस सेल के माध्यम से जो भी हमारे स्टाफ बाहर बैठे हैं, दूर दराज में है, कहीं भी हो, अपने जो भी समस्याएं हैं उस गिरवान सेल के माध्यम से हम तक पहुंच जाएगा और डे टू डे हम उसका जो क्वेरी है निकाल के पूरा करने का कोशिश करेंगे मैनेजमेंट के सामने बात रखकर। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि हमारा बैंक की उन्नति करे, भारतीय स्टेट बैंक उन्नति करे। उनमें हम लोग कदम से कदम मिला के चलने का वचनबद्ध है। क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक है तभी हमारा संगठन है और संगठन हमारा वेलफेयर है। हमारा काम वेलफेयर करने का है और वेलफेयर में जो भी हमारे समस्याएं हमारे मेंबर का हम तक आएगा, हम उसको पूरा ईमानदारी से निर्वाह करने का कोशिश करेंगे अपने प्रबंधक के साथ मिलकर। धन्यवाद सर। मेरा नाम मनोज कुमार, सर्किल उपाध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक अनुसूचित जाति कर्मचारी